दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार पाल, मिशन एमडीआरटी आज आपके लिए मिशन एमडीआरटी का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो प्रथम चैप्टर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी आगे के जो आने वाले चैप्टर हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, लाभदायक होंगे। पहले चैप्टर में बात की गई थी कि एमडीआरटी अगर करना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट तैयार करना होगा कि हाँ, मुझे एमडीआरटी करना है, मैं इसके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ, एमडीआरटी के लिए काम करने को तैयार हूँ। तो जब आप अपना माइंडसेट तय कर लेंगे कि हाँ, मुझे एमडीआरटी करना है, तभी आप उधर की तरफ एक्शन ले पाएंगे। अन्यथा सोचने से कुछ नहीं होता है। केवल आपने सोच लिया कि हाँ मुझे करना है और उधर एक्शन नहीं लिया तो सफलता नहीं मिलेगी। एमडीआरटी क्या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो पहले तो हमें अपना माइंडसेट तैयार करना कि हाँ कि मुझे ये काम पसंद है, ये काम मुझे अच्छा लगता है और इस काम में और आगे मैं जाना चाहता हूँ, तरक्की करना चाहता हूँ, एमडीआरटी करना चाहता हूँ। जब आपका ये माइंडसेट तैयार हो गया कि हाँ मुझे एमडीआरटी करना है, तब अपने अंदर कुछ चेंजेज आपको और लाने होंगे। सबसे पहले तो अपने आप को एक आप प्रोफेशनल समझिए। अपने आप को प्रोफेशनल आपको समझना है। अगर प्रोफेशनल समझने में कोई आपको कमी लगती है कि हाँ मेरा ड्रेसअप अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, या मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बात कर पाता हूँ, तो अगर एमडीआरटी करना है तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इस वजह से ये मेरी रुकावट है, तो उन रुकावट को आपको दूर करना पड़ेगा। आपको एक जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, क्या वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ मेरे पास ये नहीं, वो जो नहीं है वो अपने पास वो अरेंज करते हैं। तो अगर आपको एमडीआरटी करना है, माइंडसेट आपने तैयार कर लिया कि हाँ मुझे एमडीआरटी करना है, तो फिर इस पे आगे कदम बढ़ाइए, आगे की रणनीति तैयार करिए, आगे एक्शन लेना शुरू करिए। अपने आप को एक प्रोफेशनल की तरह देखना शुरू करिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एलआईसी फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। लोगों को हमारी एडवाइस से लोगों का भला होता है, हमारी एडवाइस से लोगों का फ़ायदा होता है, हमारी एडवाइस से लोगों के पैसे जुड़ जाते हैं, हमारी एडवाइस से, हमारी सलाह से लोगों की बेटी की शादी में, उनकी बेटी की शादी के लिए जो फंड की ज़रूरत होती है वो फंड मिलता है। हमारी एडवाइस से लोगों की ज़िंदगी में बुढ़ापे में पेंशन की व्यवस्था हो जाती है। हमारी एडवाइस से लोगों के बच्चे देश विदेश में पढ़ रहे हैं, या हम जो एडवाइस देंगे उससे लोगों के बच्चे देश विदेश में पढ़ेंगे। अगर कोई अनहोनी घटना घटी, परिवार का मुखिया नहीं रहा, डेथ हो गई किसी वजह से, तो वो परिवार एकदम सड़क पर नहीं आएगा। हमारी एडवाइस से जो हमने सलाह दी उसकी वजह से परिवार के फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से परिवार की सुरक्षा होगी। तो इस तरह से हमको अपने आप को तैयार करना है। हमें ये नहीं सिर्फ सोचना चाहिए कि जो है सिर्फ हमें ही फ़ायदा है। हमारी एडवाइस से क्लाइंट को, जैसे डॉक्टर मान लीजिए दवा देता है किसी मरीज को, खांसी जुकाम बुखार या कोई चीज़ की, तो ये सोच के नहीं देता है कि हाँ हम इसको दवा दे रहे हैं तो सिर्फ हमें ही फीस मिल रही है। उस मरीज का जो बुखार से पीड़ित है उसको भी तो फ़ायदा हो रहा है, उसकी वो जो बुखार की समस्या है वो भी तो दूर हो रही है।
डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट का नॉलेज है कि कौन सी दवा बुखार में काम करेगी, कौन सी एंटीबायोटिक्स है, कौन सी किस समय देना है, तो उसी तरीके से LIC एजेंट को अपने सारे प्रोडक्ट का गहन अध्ययन करें, पूरा नॉलेज लें, किस आदमी को कितना टर्म राइडर देना है, कितना टर्म प्लान देना है, ये सब चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किसकी कितनी इनकम है, उसकी इनकम का 10% 20% LIC में जमा होना चाहिए। कुछ टर्म प्लान भी देना पड़ेगा, कुछ कन्वेंशनल प्लान भी देना पड़ेगा। इसको भी सब सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, डॉक्टर ने डॉक्टर की पढ़ाई कर लिया, लाइसेंस ले लिया है, उसको अपनी दवाओं का नॉलेज नहीं, तो फिर वो और किसको क्या दवा देनी ये नहीं पता है, तो वो किसी मरीज को दवा पूछ के देगा कि तुमको पैरासीटामॉल दे दें, इसको खाओ फ़ायदा करेंगे, तो मरीज घबरा जाएगा, सोचेगा यार इससे दवा लेना सही नहीं। उसी तरीके से पार्टी नहीं बताएगी कि हाँ हमको जीवन आनंद दो, हमको कन्यादान पॉलिसी दो, या हमको जीवन उमंग दो। आपको करना है एनालाइज कि किसको क्या देना है। पहले नीड एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। नीड एनालिसिस नहीं करेंगे, सीधे पॉलिसी लेके दौड़ेंगे कि हाँ भैया ये जीवन आनंद ले लो बहुत अच्छा प्लान है, ये जीवन उमंग ले लो बहुत अच्छा प्लान है, तो काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो अपने आप को प्रोफेशनल समझना शुरू करिए कि हाँ मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरी सलाह से लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। और अगर कहीं अपने अंदर कोई कमी हो तो पहले अपने आप को वो कमी दूर करना है, अपने आप को प्रोफेशनल आपको बनाना है। आप देखिए, वाच करिए कि डॉक्टर क्या करता है, वकील क्या करता है, डॉक्टर कैसे अपने मरीजों को डील करता है। डॉक्टर ऐसे तो नहीं, कोई मरीज गया तो कौन सी दवा आपको देते हैं, पैरासीटामॉल देते हैं, ये देते हैं, ऐसा नहीं बात करता है। वकील भी इस तरह से बात नहीं करता, वो अपने आप को पूरा वेल मेंटेन करता है, उसकी पूरी बात सुनता है। बात सुनने के बाद जो उसके पास प्रोडक्ट हैं उस चीज़ की, वो उनको सजेस्ट नहीं करता, वो दे देता है, दे के अपनी फीस ले लेता है। तो हमें भी अपने आप को उसी तरह से तैयार करना है। आप फाइनेंशियल डॉक्टर हैं, अगर आपने किसी की सही से बीमा दिया तो उसका पूरा सही ट्रीटमेंट होगा। उसको जीवन में जब बिटिया की शादी करना होगा तो शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजना होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और रिटायरमेंट में जब वो पैसा नहीं कमा रहा होगा तो इस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे कि उसको पेंशन मिलती रहे पूरी ज़िंदगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपने आप को आपको पूरा तैयार भी करना है। डायरेक्ट पॉलिसी, डायरेक्ट पॉलिसी, डायरेक्ट पॉलिसी, इस तरह से फिर आप अगर प्रोफेशनल नहीं अपने आप को बना पाएंगे तो लंबी दूरी नहीं तय कर पाएंगे। काम तो उनका भी चलता है जो झोला छाप डॉक्टर हैं, उनका भी काम, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। तो अगर आपको MDRT करना है, COT करना है, TOT करना है, तो अपने आप को प्रोफेशनल बनाना होगा। अपने आप को प्रोफेशनल की तरह बात करिए,
जो कमी अपने अंदर लगती है वो दूर करिए। अपना ड्रेस पूरा नीट एंड क्लीन, अच्छे कपड़े पहनिए। सब चीज़ अपना एक प्रोफेशनल को कोई स्टडी कर लीजिए, चाहे डॉक्टर को स्टडी कर लीजिए, चाहे वकील जो बड़े वकील हैं उनको स्टडी कर लीजिए, उनको देख लीजिए, अपने प्रोफेशन में कहाँ कहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये देखिए। आज ज़्यादा समय न लेते हुए दूसरे चैप्टर में आपको यही बताया जा रहा है कि अपने आप को प्रोफेशनल की तरह देखिए, अपने आप को प्रोफेशनल की तरह तैयार करिए। जब आप अपने आप को प्रोफेशनल की तरह तैयार कर लेंगे तो ईयर बाय ईयर आपकी एमडीआरटी होगी, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी। आप प्रोफेशनल जब अपने आप को प्रोफेशनल की तैयार करते हैं तो आपको 1 या 2 स्टाफ भी अपने पास रखना होगा, क्योंकि जो भी बड़े प्रोफेशनल हैं उनके पास स्टाफ भी होता है। डॉक्टर के पास गए तो पर्चा काटने वाला अलग रहता है, फिर डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होता है, फिर अगर वो डॉक्टर दवा भी देते हैं तो दवा देने का काउंटर अलग होता है। आप ही बीमा करने जाओगे, आप ही रसीद पहुंचाने जाओगे, आप ही बांड पहुंचाने जाओगे, सारे काम अगर करोगे तो फिर बिजी हो जाओगे। और जब बिजी हो जाओगे, अगर अमीर बनना है, बड़ा एजेंट बनना है तो अपने आप को फ्री रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ वही काम करना है जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं। आप बीमा करने के स्पेशलिस्ट हैं, सिर्फ बीमा करिए। आप रसीद पहुंचाने के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, आप बांड पहुंचाने के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, आप प्रीमियम जमा करने के स्पेशलिस्ट नहीं है कि हम दौड़ दौड़ के सबका प्रीमियम लें, रसीद पहुंचाएं, बांड पहुंचाएं। ये सब काम आपका नहीं है। इस काम के लिए आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। अगर सब काम आप दौड़ दौड़ के करोगे तो आप बिजी हो जाओगे, और बिजी हो जाओगे तो बिजी होना एक ट्रैप है, और ट्रैप में फंस जाओगे, और ट्रैप में फंस जाओगे तो फिर तरक्की नहीं कर पाओगे। किसी का प्रीमियम ले आए तो ब्रांच में जमे पड़े हैं जमा करने के लिए, जमा कर दिया तो रसीद पहुंचाने भागे जा रहे हैं कि रसीद पहुंचा दें, नहीं तो पार्टी क्या सोचेगी। तो सारा दिन तो इसी में आपका निकल गया। तो आप जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके लिए आपके पास टाइम ही कहाँ बचा। 1 घंटा लेने के लिए गए, 1 घंटा जमा कराने में लगाया और 1 घंटा उसको रसीद पहुंचाने में गए, बाकी कुछ अपने भी काम है। तो इस तरह से अगर आपने एजेंसी लिया और 100-200 पॉलिसी कर चुके हो और ये प्रैक्टिस करते हो, स्टाफ नहीं रख रहे हो, तो फिर आप बिज़ी हो जाओगे। बिज़ी होना एक ट्रैप है, उस ट्रैप में फंस जाओगे। इसलिए अपने आप को फ्री करिए। आपका काम है सिर्फ बीमा करना, आपका काम है सिर्फ एडवाइस देना। सिर्फ बीमा करने जाइए, एडवाइस देने जाइए, बात करिए लोगों से। सिर्फ न्यू बिजनेस पे आपका काम है काम करना। आपका काम आपने न्यू बिजनेस कर दिया, फिर आपके स्टाफ को काम सौंपिए, वो लोग जाके केस आपका पास कराएं, उसके बाद रसीद पहुंचाएं, बांड पहुंचाएं, सारे काम स्टाफ को सौंपिए। बाकी काम के लिए आपके पास तभी टाइम बचेगा, तभी आप काम कर पाओगे। तो आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए केवल इतना अपने आप को प्रोफेशनल की तरह डेवलप करना है। आगे मैं तीसरा चैप्टर कोशिश करूँगा कि जल्दी इसी हफ्ते लेकर आऊँगा।
तीसरे चैप्टर में आपको जानकारी दी जाएगी कि अपना नॉलेज, अपना ज्ञान अपडेट करें, पॉलिसी बेचना छोड़ो, लोगों को एजुकेट करना शुरू करो। जब लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी आपके द्वारा, तो खुद डिमांड करेंगे। आप सलूशन बेचिए, पॉलिसी मत बेचिए। आपको पॉलिसी नहीं बेचना है, आपको सलूशन बेचना है। आप सलूशन मास्टर बनिए। किसी की कोई जो समस्या है उसको ट्रेस करना है, समस्या ट्रेस करने के बाद उसका सलूशन देना है, ये आपका काम है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसी पे मैं चर्चा करूँगा 10-15 मिनट। और अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर देखते जाएं, समझते जाएं, उन पे अमल करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी परिवर्तन ज़रूर होंगे, इस बात में कोई शक नहीं। बहुत से लोगों ने चीज़ों को समझा, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उनको फ़ायदा हुआ। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो भी LIC एजेंसी ले तो कम से कम MDRT ज़रूर करें। इसी के तहत जो भी मुझे ज्ञान है, जो भी मुझे नॉलेज है, मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हो सकता है आपके शेयर करने से उनकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आए, कुछ उनको फ़ायदा हो। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। खुद इम्प्लीमेंट करिए और आगे भी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।